अस्सलाम वालेकुम। डिप्लोमा इन इंग्लिश.com की जानिब से खुश आमदीद। बेसिक इंग्लिश कोर्स के 4th लेक्चर में आज हम आपको बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, यानी तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच आपस में मिलकर जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें से ख़ास अज्जा कौन से हैं या ख़ास हिस्से कौन से हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी हुई है और पैटर्न भी, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि द वेदर इज़ कोल्ड, द वेदर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब, कोल्ड ऑब्जेक्ट है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सब्जेक्ट एक्शन डूअर को कहते हैं या वो पर्सन जो सेंटेंस में काम अंजाम दे रहा होता है या जिसके बारे में सेंटेंस कहा गया होता है, यानी काम करने वाला शख्स। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई रीड न्यूज़पेपर, इसमें आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है और न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलता है कौन, किसकी बात हो रही है, ही। इसका मतलब है कि ही यहाँ पे सब्जेक्ट है यानी एक्शन डूअर है। यू वर्क वेरी हार्ड, कौन मेहनत करता है, यू। शी कम्स एवरी डे, हु कम्स एवरी डे, शी मीन्स वो लड़की, इसलिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। तो हर काम करने वाले शख्स को या जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। तो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। बेसिकली सेंटेंस में जो भी नाउन या प्रोनाउन एक्शन को रिसीव कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिस पे काम हो रहा हो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखें कि अलेसा इज ईटिंग अ बनाना, बनाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी अलीसा क्या खा रही है। व्हाट इज अलीसा ईटिंग अ बनाना, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली क्या पी रही है, दूध, मिल्क। सो यहाँ पे मिल्क ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से ये भी एग्जांपल है। आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर माई वाइफ, प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट। तो ये बात नोट करने की है कि ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। इसी तरह से मज़ीद एग्जांपल्स देखी जा सकती हैं। द डॉग इज़ लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें ज़्यादा पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन हम अपना फोकस दो चीज़ों पे रखेंगे, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब है सब्जेक्ट के अलावा वाला तमाम सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस के दो पार्ट्स किए जाएं तो सब्जेक्ट, यहाँ द डॉग सब्जेक्ट है, इज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, ये सारा सेंटेंस प्रेडिकेट है यानी बकिया हिस्सा। द सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, द सन यानी सूरज सब्जेक्ट है, एक्शन डूअर है, और इज वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ ये सारा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाएगा। PREDICATE प्रेडिकेट। शी फेल asleep ऑन द बेंच, शी सब्जेक्ट है, फेल asleep ऑन द बेंच प्रेडिकेट है। माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, माई बुक्स सब्जेक्ट और आर लाइंग ऑन द टेबल यहाँ पे प्रेडिकेट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। इसी तरह से बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें आप वर्ब को पहले ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है जो स्टार्ट में आता है। यहाँ पे एग्जांपल देखें, इज द वेदर कोल्ड, यानी क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट दरमियान में आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और ऑब्जेक्ट उसी जगह पे रहेगा, ऑब्जेक्ट की जगह में तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरह से बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में जब हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहाँ पे आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर नॉट और फिर ऑब्जेक्ट, और वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और साथ उसके मेन वर्ब भी होगा, यानी द वेदर इज नॉट कोल्ड, यहाँ पे निगेशन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए
diplomainenglish.com की जानिब से। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।